हमने कर लिए थे आ, 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 कितने सूत्र हो गए थे हमारे? 24 आई थिंक, है ना? बात चल रही थी आत्मा के बंधन की। आत्मा के बंधन के लिए सिद्धांती जो है वो और पूर्व पक्षी दोनों के बीच बीच में बातचीत चल रही है कि आत्मा के बंधन का कारण क्या है। तो क्या क्या बंधन से हट गए थे? काल है, स्थान है, अवस्था है, प्रकृति है, अविद्या है, ये सब चीजें नकार दी थी। यहाँ पर अविद्या का मतलब, क्योंकि अक्सर जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें अगर अविद्या ऑप्शन हो, तो यहाँ पर सांख्य दर्शन में जिस अविद्या के बारे में बोला है उसका नाम है अभाव। ठीक है? यानी कि अभाव जो है किसी भी वस्तु का, वो किसी आत्मा को बंधन में नहीं डाल सकता। अब कहते अभाव नहीं तो चलो कोई बात नहीं, आप क्या करो कि दोनों वस्तुएं मान लो, वस्तु और अवस्तु, यानी कि वस्तु है भी और वस्तु नहीं भी है। तो कहते दोनों कैसे मान सकते हैं? ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध हो जाती हैं, इन दोनों के विरुद्ध ये कंसेप्ट चला जाएगा। तीसरी वस्तु या तो कोई चीज होती है या नहीं होती है। तीसरी वस्तु कोई भी तीसरी चीज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है? तो यहां पर यही बोला है, तीसरी प्रकार की कोई कल्पना नहीं हो सकती है। और इसको डिस्कस ही कर रहे थे तीसरे प्रकार में, न तादृक पदार्थे अप्रतीते। तो इसमें न तादृक पदार्थे अप्रतीते मतलब कि जो उस तरह से नहीं दिखता, यानी कि ऐसी कल्पना कोई भी नहीं हम कर सकते हैं जिससे कि पदार्थ की, वस्तु की जो प्रतीति भी हो और उसकी ना प्रतीति भी हो, यानी कि उपलब्ध भी हो और ना भी हो। तो इस तरह की कल्पना किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पाएगी। उपलब्धि तो हो जाती है सिद्ध, लेकिन अनुपलब्धि सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो ये भी आपका क्रॉस हो जाता है। अब 25वें से आज शुरू करेंगे कि न वयम षट पदार्थ आदिवादी न वादिनो वैशासिक वैशासिक वैशेषिकादिवत। ठीक है ना? वैशेषिक जो दर्शन है, आदि आदि मतलब जो इसके साथ साथ में दूसरे दर्शन भी आ गए, वैशेषिक आदि दर्शनों के तरह से हम षट पदार्थ आदियों को नहीं मानते हैं। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। यानी कि जो प्रश्न करता है वो कह रहा है कि अब देखिए, आपने वस्तु अवस्तु इन सब चक्रों में पड़े हुए हो, तो हम जो है ना, जैसे दूसरे दर्शन मानते हैं कि वैशेषिक आदि दर्शन जो बोला उन्होंने, तो उनकी तरह से षट पदार्थ, यानी कि आपको पता होगा कि वैशेषिक में कितने पदार्थों की चर्चा हुई है? कोई बता सकता? 16 पदार्थों की। 16 ना 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 ना, नहीं रेणुका जी, वैशेषिक में 6 पदार्थों की चर्चा है। तभी इस सूत्र में देखिए ना, षट पदार्थ आया है और वैशेषिक का नाम आया है। ठीक है? तो वैशेषिक के अंदर तो 6 पदार्थ हैं और आदिवत कह दिया है, तो आदि का मतलब फिर इसके वैशेषिक के आगे न्याय लगा लीजिए। फिर न्याय दर्शन, इन दर्शनों की बात कर रहे हैं हम। इस दर्शन में कितने पदार्थ होते हैं? 16। ठीक है? न्याय के अंदर 16 पदार्थ हो गए। ठीक? और इसके अलावा अगर हम बात करें सांख्य दर्शन की, और इसी का समान दर्शन जो है वो योग दर्शन है, इनके अंदर कितने तत्वों की चर्चा है? 25-25 तत्व की चर्चा। 25। ठीक है? तो मैम, योग दर्शन में ईश्वर को मिला के 26 ना हो जाता है? हाँ, ईश्वर को मिला के, लेकिन सांख्य में भी ईश्वर है, ऐसा नहीं है ईश्वर नहीं है सांख्य में, तो वो भी है। लेकिन बीच में कुछ भाष्यकारों ने इसको गलत ट्रैक पर ले आए थे। वो कहते हैं कि एक इसमें सूत्र आता है ईश्वर असिद्धि करके, तो वो आगे आएगा अभी। तो वो सूत्र के को सिर्फ पढ़ करके उन्होंने कह दिया था कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि ऐसा नहीं है। वो सूत्र के पीछे जो स्टोरी है, वो स्टोरी ना समझ करके उन्होंने सिर्फ एक सूत्र को पकड़ लिया कि सांख्य दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है, जबकि ये भ्रामक है, ये धारणा गलत है। तो यहाँ पर भी अभी देखिए, क्योंकि जो चली हुई चीज होती है ना, तो लोग या एग्जामिनर या कोई भी पूछने वाला सिर्फ 25 की ही बात करेगा। इसीलिए सिर्फ आपके नॉलेज में हो कि सांख्य भी ईश्वर को मानता है। ठीक है? क्वेश्चन कैसा बनता है, आंसर कैसे देना है, मैं उस हिसाब से, तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना अभी।
तो स्वाध्याय क्वेश्चन आंसर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है ये। और इसमें 25 तो ये है तत्व, और उसके बाद 26वां ईश्वर हो जाता है। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं तत्वों की अभी, ठीक है। तो ये 25-25 इसमें मान लीजिए मोटे तौर पर, नॉलेज के लिए आपको पता ही है कि ईश्वर जो है ना 26वां है। तो इसने कहा कि वैशेषिक आदिवत, यानी कि वैशेषिक आदि जो दर्शन है, आदि के अंदर सारे आ गए, उनके अंदर जैसे कि वैशेषिक में 6 थे, इसमें 16 है और इनमें 25 है। तो मेरा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी यानी प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम जो है ना 6, 16, 25, किसी में कितने किसी में कितने, तो हम इतनी सीमित संख्याएं नहीं मानते हैं तत्वों की कि सृष्टि में कितनी संख्याएं हैं कितनी नहीं, हम इस चीज पे विश्वास नहीं करते हैं। हम क्या है? फ्लेक्सिबल है, जो दिखता है हम मानते हैं। ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया वो भी ठीक है, उसने कह दिया वो भी ठीक है, ठीक है ना। तो वो चीजें, अब आप कहोगे कि भाई ये जो दर्शन है, अब सृष्टि तो हमारी एक ही है, प्रकृति है, फिर भी सबने अलग अलग क्यों तत्व माने हैं? किसी ने 6 माने, किसी ने 16 माने, किसी ने 25 माने। भाई कौन झूठ बोल रहा है? अगर एक सच बोल रहा है तो दूसरा कोई झूठा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि कोई भी जब दर्शन लिखते हैं, वो दूसरे का खंडन करने के लिए नहीं लिखते, उनकी दृष्टि अलग होती है। हर ऋषि की दृष्टि, यानी कि दर्शन देखने की जो एक उनकी प्रक्रिया है, वो अलग होती है। वैशेषिक में जो है वो गुण, कर्म, द्रव्य, कार्य, ये सब चीजों के ऊपर दिया हुआ है, समवाय वगैरह। उस तरह के 6 द्रव्य हैं जो कि इन्होंने उन 6 के अंदर ही पूरी उसको, प्रकृति को समेट लिया है। न्याय दर्शन में क्या है कि ये, और सबके सब देखिए मोक्ष का ही उपदेश करते हैं। तो न्याय दर्शन में 16 तत्वों की बात की है। अब 16 में से उनका कौन कौन से तत्व हैं वो आगे जब न्याय वगैरह की चर्चा आएगी तब हम उसमें पढ़ेंगे। उसमें है आपके प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के सारी चीजें आ गई हैं, फिर तर्क है, विचार है, वितंडा है, मतलब इस तरह के कई सारी चीजें हैं कि किस तरह से मनुष्य को समाज के अंदर व्यवहार करना चाहिए, और व्यवहार भी कितना सटीक करना चाहिए। चीजों को समझने की क्षमता आती है न्याय दर्शन पढ़ने से। सामने वाले से वाद विवाद की क्षमता आती है, किस तरह से आपको चीजों को परखना है और कौन सी सही है कौन सी नहीं है, ये सब चीजें न्याय दर्शन से आती है, ठीक है। तो अब उसकी दृष्टि जो थी, उसने 16 भागों में बांट करके फिर उस चीज को समझाया है। सांख्य दर्शन में भी हम पढ़ ही रहे हैं एक एक करके, योग दर्शन में भी बताया था, ये इसका थ्योरेटिकल पार्ट है तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है। इस तरह से दर्शनों का जो है ना अलग अलग रूप दिया हुआ है। तो फिर क्या हुआ? अब यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं ना कि 25 आदि सीमित तत्वों को हम मानते नहीं है, और जैसे कि दूसरे दूसरे तत्व कोई कोई और संख्या बताते हैं, इस तरह का मेरा कोई संख्या बताने का नहीं है। ये कौन कह रहा है? प्रश्नकर्ता कह रहा है, पूर्व पक्षी कह रहा है। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं कि अनित्यत्व अपि न अयौक्तिकस्य संग्रह अन्यथा बाल उन्मत्त आदि समत्वम। अब अगर क्या होता है ना कि जब किसी भी चीज की, पदार्थों की संख्या अगर निश्चित ना भी मानो, तो वो युक्ति से विहीन, यानी कि वस्तु अवस्तु से भिन्न हो जाती है कोई भी चीज, क्योंकि उसने कहा कि वस्तु अवस्तु से भिन्न कोई तीसरा रूप ले लो। तो लेकिन जब तीसरा रूप ले लो तो फिर वो कैसे स्वीकार कर सकते हो आप? वो स्वीकार नहीं होगा। अनित्यत्वम इसलिए नहीं होगा। अनित्यत्वम क्या होता है? जो कि निश्चित ही नहीं है, कोई आपकी ये चीज है ही नहीं कि इसका आकार प्रकार क्या चीज है, कहाँ रहती है, कैसे पैदा होती है, किस तरह से बिहेव करती है। तो कुछ जब पता ही नहीं है, अनित्य तो है उसके अंदर, यानी निश्चित है ही नहीं, तो कैसे मानेंगे उसको? तो ये क्या है? अयोक्तिकस्य, ये युक्तिगत नहीं होगा, उचित नहीं होगा, ये कोई तर्क संगत नहीं है।
इसका कोई तर्क नहीं है। यानी कि अगर आप पदार्थों की संख्या को निश्चित न भी मानो, जो इसने कहा था ऊपर वाले उसमें कि हम इन दर्शनवादी की तरह से हम किसी तत्व के अधीन नहीं है कि कितने तत्व हैं कितने नहीं है, तो कह रहे अगर आप संख्या ना भी माने तो भी जो आप तर्क दे रहे हो कि वस्तु और अवस्तु दोनों से कोई डिफरेंट मान लो, तो वो तर्क तब भी आपका युक्ति संगत नहीं रहेगा, क्योंकि इसका संग्रहण, इसका जो ग्रहण है, हम ग्रहण करेंगे अगर, तो ये स्वीकार होगा ही नहीं। क्यों स्वीकार नहीं होगा, आगे बताते हैं कि जैसे कोई बालक है, बालक कोई भी बात कह देता है तो हम क्या कह देते हैं, गलती कर देता है, कुछ किसी को बोल देता है, अरे नहीं नहीं ये बच्चा है छोड़ो, मतलब उसमें ज्ञान की कमी है, यही कहते हैं ना। अन्यथा अगर हम इस तरह की चीज को मानेंगे तो क्या कहेंगे, अन्यथा इसके बाद बता रहे हैं कि वो बालक की बात की तरह से हो जाएगा, यानी कि ये बच्चा है, इसको छोड़ो, इमेच्योर है, इसको भी पता नहीं है। या फिर उन्मत्त की तरह से। उन्मत्त कौन होता है, मद मद वाला, जैसे कि होश में नहीं है कोई भी, उन्मत्त है, मतलब एकदम फ्री माइंड, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है तो बिना सोचे समझे कर देना। तो वो सब तरह की चीजें कहता है जो, वो उन्मत्त कहलाएगा। तो वो उन्मत्त की तरह से वो जो बात बोलता है उस आदि के समान वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर आप ये कह रहे हो कि वस्तु अवस्तु से अलग भिन्न कोई चीज मान लो, तो वो अनित्यत्व है उसका, तो क्योंकि वो अनित्यत्व कोई निश्चित ही नहीं है उसकी बात, और फिर वो युक्ति संगत भी नहीं है। युक्ति संगत नहीं है तो उसका संग्रहण कैसे हो सकता है। और जब ये नहीं होगा, अगर हम इसको करेंगे, संग्रह करेंगे, तो वो बालक के समान या उन्मत्त व्यक्ति के समान या नशे वाले व्यक्ति के समान या जोश में आकर कोई कुछ भी बोल देता है उसके समान वो बात मानी जाएगी, जो कि सही नहीं होगी। क्लियर है, क्लियर ना। हाँ रेणुका जी, रंजना जी, आपको गुड। मैं एक बार ना वो लगा लेती हूँ, मेरी बैटरी हो गई है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है 27वां सूत्र, न अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य। अब देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कंसेप्ट चल रहा है। कंसेप्ट चल रहा है कि क्षणिकवाद, जो उसने कहा था ना कि भाई चीजें जो हैं क्षण क्षण परिवर्तित होती रहती हैं, चाहे आत्मा है या विषय है। आत्मा के बारे में बोले ना, आत्मा हर क्षण बदलती है, हमने योग दर्शन में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर भी सेम चीज है। क्षणिकवादी जो होते हैं वो क्या कहते हैं आगे, उसकी विचारधारा वाली बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्षणिकवाद आने से न अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य। तो न अनादि यानी कि जो अनादि विषय होते हैं उनके प्रति जो राग है वो भी जीवात्मा के बंधन का कारण होना चाहिए ऐसे तो। लेकिन यहाँ पर न को एक बार छोड़ दो, क्योंकि उसके बारे में चर्चा अभी करेंगे। अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य, ये वाला पढ़ो एक बार। ठीक है, तो जो अनादि विषय होते हैं, अनादि विषय कौन से, जो हमारे पिछले जन्म दर जन्म हम करते चले आ रहे हैं, उनके राग के अंदर जो हमने संस्कार बनाए थे और जो सकाम कर्म किए थे लगा लीजिए, तो उनके जो उपराग, उनकी जो राग हमारे जीवन में या आत्मा पे पड़ा हुआ है, उसके जो कर्म है वो भी तो निमित्त हो सकते हैं ना। अपि अस्य, अस्य का मतलब यहाँ पर क्या है, आत्मा। हमारी आत्मा के को बंधन में लाने का वो निमित्त हो सकते हैं। कौन निमित्त हो सकता है, जो अनादि विषय के उपराग है वो। अब न को ले लीजिए, कहते नहीं ऐसा तो कैसे होगा, क्योंकि आप तो क्षणिकवाद कह रहे हो ना, तो वो आत्मा कब हुई है, और राग आपके यानी कि विषयों के प्रति जो राग था, ये जो कर्म किए हुए थे वो तो पहले के किए हुए हैं, तो वो कैसे आपको बंधन में बांध सकते हैं, क्योंकि जिस आत्मा ने कोई कर्म किया होगा वो आत्मा तो चेंज हो गई, जैसे आप बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर क्षणिकवाद की वजह से ये भी
खंडित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर भी वही चीज है, अगर आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट है अनादि वाला। अनादि वाला, अनादि क्या होता है? अनादि दो तरह से होता है। एक तो होता है स्वरूप से अनादि, स्वरूप से अनादि, और एक होता है प्रवाह से अनादि। अनादि शब्द आया है इसलिए आपको बता रहे हैं। तो स्वरूप से अनादि क्या होता है? पहली बात स्वरूप को समझ लीजिए, स्वरूप क्या होता है? जहां पर भी स्वरूप आता है मतलब चीज जो है उसी से ही मिलके बनी है। स्वरूप अपने आप का मतलब जो भी चीज है अगर वो अपने स्वरूप में स्थित है, इसका मतलब उसके अंदर कारण का भी सब कुछ मिला हुआ है। कारण की जितने गुण होते हैं वो कार्य के अंदर आए हुए हैं, ये मान लीजिए, तो वो स्वरूप हो गया उसका। तो स्वरूप से अनादि का मतलब क्या हुआ? वो अनादि जिसका जो क्रिएशन है वो वही उसका गुण है, अनादि है, मतलब उसके शुरुआत का आरंभ का कुछ नहीं पता, वो शुरू से ही है और उसका अंत भी नहीं हो सकता, उसका अंत भी नहीं है। तो वो है अनादि, स्वरूप से अनादि, जिसका ना आदि पता है ना अंत पता है। मोटे तौर पर आप ये सोचिए इसको, ठीक है? जिसका ना अंत पता है ना आदि पता है, वो है स्वरूप से अनादि। दूसरे प्रकार का जो है प्रवाह से अनादि, तो प्रवाह से अनादि का अनादि वो शुरू से तो है, अनादि शुरू से है, यानी कि हमारी आत्मा कब से सफर कर रही है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता हमने कितने जन्म ले लिए हैं, कुछ नहीं पता आरंभ कहाँ से हुआ। लेकिन इतना पता है कि मोक्ष प्राप्त जब हो जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अनादि तो पता नहीं है लेकिन अंत हमारा हो सकता है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है अंत की, ठीक है? इसकी तो ये तो अनादि है, इसका नहीं पता, यानी एक सिरा हमारा बंधा हुआ है तो दूसरा हमारा छूट है, हम मुक्त हो भी सकते हैं नहीं भी। और यहां पर आपका कुछ भी नहीं पता और छोर कुछ नहीं पता, ठीक है? इन दोनों में इतना फर्क है। अनादि में अनादि दो के दो स्वरूप होते हैं, दो प्रकार का होता है। जैसे ये जो परमात्मा है इसका कुछ नहीं पता, ठीक है? जीवात्मा को भी आत्मा को भी हम कह सकते हैं, आत्मा नित्य है वैसे, लेकिन इसका भी हम कह सकते हैं कि ये जो है ना स्वरूप से अनादि है। लेकिन प्रवाह से अनादि कौन सी चीज होती है? जैसे सृष्टि हो गई, सृष्टि हो गई ना, तो सृष्टि का अंत भी होता है और आरंभ भी होता है। कोई भी भूत वाली चीजें होती हैं, जैसी प्रकृति है और ब्रह्मांड है, जो बनते बिगड़ते रहते हैं, जो हजारों लाखों वर्षों तक रहते हैं, तो उनका बनना बिगड़ना होता रहता है। तो वो चीजें अनादि होती हैं क्योंकि किसी को पता नहीं होता वो कब से आई है, लेकिन अंत होता है इनका, ठीक है? तो यहाँ पर 27वें सूत्र में जो बोल रहे थे, न अनादि विषय उपराग निमित्त अपि अस्य, यानी कि आत्मा के बंधन का जो कारण है वो अनादि विषयों का भी हो सकता है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता क्या? लेकिन कह रहा है नहीं, क्योंकि आप कह रहे हो कि क्षणिकवाद है। क्षणिकवाद है तो किसी आत्मा ने तो कर्म किया और कोई और आकर के भुगतेगा, तो वो चीज बैलेंस नहीं हो रही है। क्षणिकवाद में ये चीज सिद्ध नहीं होती है, ठीक है? तो ये भी इसने नकार दिया है। 28वें में क्या कह रहा है कि न बाह्य अभ्यांतरयो उपरंजे उपरंजक भाव अपि देश व्यवधानात् शत्रुघ्नस्त पाटलिपुत्र स्थयो ईव। तो दूसरा एक रीजन दे रहे हैं स्थान की दूरी। अब एक क्षणिकवाद का इसने चर्चा कर दी, अब कहते हैं चलो क्षणिकवाद में आप ये बोल रहे हो तो स्थान की जो दूरी होती है उसके कारण से ही, जैसे कि अब मैं ये नहीं मानता हूं कि आत्मा जो है वो सिर्फ अंदर रहती है, न बाह्य अभ्यांतरो, ठीक है? यहाँ इस शब्द से देखिएगा कि आत्मा को ये कह रहा है कि आत्मा जो है वो बाहर अंदर नहीं रह रही है, वो दोनों जगह रह रही है, क्योंकि अंदर तो है ही है आत्मा, लेकिन बाहर भी तो विषयों के साथ जुड़ रही है। तो ये बात क्षणिकवाद के विषय में कही जा रही है कि जब तक जुड़ने के लिए आएंगे तब तक क्या होगा? आत्मा बदल जाएगा, क्योंकि विषय जो होते हैं बाहर होते हैं, आत्मा अंदर होती है,
और आत्मा जब किसी भी चीज को अट्रैक्ट करेगी, विषय को ग्रहण करेगी, तब तक क्या होगा? आत्मा बदल जाएगा। बदल जाएगा। तो बदलेगा फिर पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपने तो बोला था कि आत्मा तो अंदर रहता है, बाहर तो विषय रहते हैं, फिर वो आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो इसी बात को कह रहा है कि आप ये बोल रहे थे कि आत्मा अंदर रहती है और विषय तो बाहर होते हैं, फिर वो आत्मा कैसे जुड़ेगा? वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो क्षणिकवादी यानी कि पूर्व पक्षी यानी कि प्रश्नकर्ता क्या कहता है कि भाई आत्मा अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, क्योंकि स्थान की दूरी के कारण जो शरीर से बाहर के जो विषय हैं, शरीर के अंदर का जो आत्मा है, उससे वो रंग जाता है। उपराग, या फिर यहाँ पर उपरंजय और उपरंजक, ये वाले भाव जो है ना, उपरंजक और उपरंजय, ये क्या होते हैं? उपरंजक होता है जोड़ने वाला, यानी कि जो रंगने वाला, लगा लो, वाला। ठीक है, रंगने वाला ये कौन होता है? विषय। यानी विषय ही तो क्या है, किसके ऊपर आएगा? ये विषय का जो छाया है या उपराग है, आप कहोगे इसको, किसके ऊपर पड़ेगा? उपरंजय के ऊपर। उपरंजय मतलब आत्मा, जीवात्मा। ठीक है, इसके ऊपर पड़ेगा। तो जो भी चीज है, विषय है, उसका जब उपराग पड़ेगा किसी भी चीज के ऊपर, तो तब तक, जब तक पड़ेगा तब तक तो आत्मा चेंज हो जाएगा क्षणिकवाद की वजह से, क्योंकि स्थान की दूरी है उनके अंदर। स्थान की दूरी है ना, जब तक एक चीज से दूसरे चीज का ग्रहण होने में टाइम लगेगा, तब तक तो क्षण बदल जाता है, क्षण चेंज हो जाता है। और क्षणिकवाद के हिसाब से हर क्षण जो है आत्मा बदल जाती है। तो तब तक क्या हो गया? आत्मा बदल गई। जब आत्मा बदल जाती है, फिर क्या कहते हैं कि उपरंज उपरंज भाव अपि देश व्यवधानात। तो कहते हैं चाहे देशों का यानी स्थानों का जो व्यवधान पड़ जाता है, तो भी ये कार्य संभव नहीं होता है, ये संबंध संभव नहीं होता है। ये जो संबंध है आपका आत्मा में बंधने का कार्य से, तो वो चीज में व्यवधान आ जाता है। जैसे इसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया कि शत्रुघ्नस्थ पाटलिपुत्र स्थयो ईव, जैसे कि आप इसको दिल्ली मान लीजिए और इसको आप पटना मान लीजिए, ये दोनों जगह हैं, और इन जगहों के अंदर जो भी आपकी दूरी है, तो वो दूरी किस तरह से आपकी बाधा डालेगी? जैसे कि अगर कहोगे कि मेरे को दिल्ली में पेंट कराना है और पाटलिपुत्र में आप पेंट और ब्रश लेकर के बैठे हैं, तो वहां से आप ब्रश करोगे लेकिन दीवार तो यहाँ पर है, तो कैसे पेंट हो पाएगी? इतनी देर में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। बहुत स्थान की दूरी हो गई एक तरह से। तो स्थान की दूरी को ही ये कह रहे हैं कि विषय आपका कहीं और है, आत्मा कहीं और है। जब तक आत्मा विषय की तरफ जाएगी, तब तक क्षण चेंज हो चुका होता है। इसीलिए ये स्थान की दूरी भी आत्मा को बंधन में नहीं डाल सकती है। क्लियर है? क्लियर है? मैम थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए ना। कहाँ से समझ नहीं आया? क्योंकि टाइम हो गया है। मैम जो फर्स्ट जो इसको रिलेट करना हो रहा है ना, वो थोड़ा सा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था कि आत्मा का जो बाहर है अंदर है ना, हाँ फिर उसको जो स्थान से रिलेट करना है ना वो। हाँ, तो स्थान से जो रिलेट करना है ना, देखिए आत्मा जो है, वो आत्मा आपकी क्षणिकवाद कह रहे हैं। क्षणिकवाद, पहली बात ना, पूर्व पक्षी और उत्तर पक्षी इन दोनों के बीच में चर्चा चल रही है। तो वो कह रहा है कि आत्मा जो है अनादि विषयों के उपराग के निमित्त से भी बंधा हुआ हो सकता है। तो ये कहता है कि ना ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किसी ने विषय कब भोगे? विषय भोग है ना, विषय भोग तो पहले भोगने होते हैं, तभी तो वो कर्म बनता है, और कर्म बनता है तो फिर उसका फल मिलता है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। अब विषय भोग तो कब किए, कर्म कब बना आपका, फल आप कह रहे हो कि उसके फल की वजह से ही जो है ना जीवात्मा बंधन में आता है। गलत नहीं कह रहा है वैसे, ये गलत नहीं कह रहा है, लेकिन क्योंकि ये किस विचारधारा का है? क्षणिकवाद विचारधारा का है।
एक तरफ तो ये कह रहा है कि मैं क्षणिकवादी हूं, यानी कि आत्मा जो है वो हर क्षण बदल रही है। जब अगर आप ये मानते हो तो फिर ये क्यों नहीं मानते हो कि जो आपकी आत्मा ने तो किसी और आत्मा ने कर्म किया था, भोग कोई और आत्मा रहा है, तो बंधन में कैसे बंधेगा? वो तो बंधन में नहीं बन पाएगा, राइट ना? थोड़ा क्लियर हुआ? जैसे कि जैसे अभी आपका ना न बाह्य अभ्यांतर उपरंजय उपरंजक भाव, ये जो आपका बाह्य अभ्यांतर है, यानी कि जो शरीर से बाहरी विषयों के प्रति जो भी चीजें हैं आपकी, वो उपरंजय और उपरंजक का भाव होता है। यानी कि एक चीज तो आपकी विषय है, विषय क्या है? उपरंजक। और उपरंजय क्या है? आत्मा। ये दो चीजें हैं, एक विषय है और एक भोगने वाला है, विषय को भोगने वाला है। तो उनके अंदर अगर देश का व्यवधान आ जाता है, यानी कि स्थान का व्यवधान आ जाता है, स्थान की दूरी के कारण से बाहरी विषयों की शरीर के अंदर की आत्मा जो है उसके साथ भी संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आप क्षणिकवादी हो, क्षणिकवाद को मान रहे हो, स्थान की दूरी से ये सब नहीं होता है। और इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया तो वो ऐसे दिया है कि एक स्थान से बहुत दूर स्थान जो है, तो एक काम आप यहाँ पर कर रहे हो तो दूसरा काम उस जगह पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी का करते हैं कल।